हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका नॉलेज अब एचएस के अंदर। और आज के इस वीडियो के जो विषय हैं इस प्रकार से हैं। 7 CPC AI शिपन के लास्ट आंकड़े, 7 CPC AI शिपन के लास्ट आंकड़े जो आखिरी आंकड़े हैं, आंकड़े हुए जारी। तो दोस्तों आखिरी आंकड़े हैं ये। और इस प्रकार से कर्मचारी संगठनों की क्या क्या मांग है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। DADR को मर्ज कर देना चाहिए। 18 महीने DA एरियर पर मांग, 18 महीने DA का जो एरियर है रोका गया उसको भी वापस मिलना चाहिए। OPS की वापसी होनी चाहिए। CGHS में सुधार होना चाहिए। हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। पे लेवल 1 से लेकर 6 को मर्ज किया जाए। और CA वगैरह ये सब जो है कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं, तो इन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूं। तो अभी देखते हैं क्या क्या मांगे हैं। तो ये है, देखते हैं अभी। ये है जो है कल 30/1/2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, इसने जो है आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े 2016 से के आधार पर हैं। जो पे कमीशन CPC था उसके आधार पर जो लागू होते हैं ये आंकड़े हैं। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो है भी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो दिसंबर के 188.2 आए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो DA बढ़ता है वो बनता है 60.35, यानी जो है हमारा DA 2% बढ़ेगा। 2% DA बढ़ेगा, क्योंकि जो नवंबर में थे 148.2 ही थे, तो अभी बढ़े नहीं हैं ये आंकड़े। हालांकि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। महंगाई तो आप देख रहे हो, सोना चांदी के भाव, सब चीज़ों के रेट जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है ये तो सरकार जानती है या किस प्रकार से हो रहे हैं। तो देखो ये 30/1/2026 का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज का। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये लिखा है इन्होंने। प्रेस रिलीज है ये दिसंबर 2025 के लिए। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के 2016 बराबर 100 माइनस दिसंबर 2025। तो ये लेबर ब्यूरो एंड अट्रैक्टेड ऑफिस ऑफ द MO लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंपाइलिंग कंज्यूमर प्राइस, मतलब कंज्यूमर प्राइस कंपाइलिंग किया उन्होंने। प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एवरी मंथ बेसिस ऑफ रिटेल प्राइस के आधार पर करते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम द 317 मार्केट सेपरेट और 88 इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट के आधार पर किया जाता है ये। द इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 इज बीइंग रिलीज्ड इन दिस प्रेस रिलीज। ऑल इंडिया CPIW फॉर दिसंबर 2025 रिमेंड 148.2 पॉइंट्स। 148.2 पॉइंट जो ऐसे कैसे रह गए, जो नवंबर में थे वो उतना का उतना रह गए। 142 ईयर्स ऑन द इन्फिनेशन ऑफ द मंथ दिसंबर 2025 टूड 3.13% एंड कंपेयर टू 3.53 नवंबर दिसंबर 2024। उसके अनुसार अब जो है किस किस के आधार पर ये आंकड़े ले जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। फूड बेवरेज के आधार पर जो है उनके थे पहले थे 152.8, वही हो गए 152.4। और ये जो है पान, सुपारी, तंबाकू, इनके आधार पर पहले 129.5 थे, अभी 169.3 हो गए। क्लोथिंग एंड फुटवेयर पहले 154.6 थे, अभी 154.6 ही हैं। हाउसिंग में पहले 137.7 थे, अभी भी उतने ही हैं। फ्यूल एंड लाइट में 152.9 थे, अभी 153 हो गए। और मिसलेंस में 148.8 थे और अभी 145.6 हो गए। तो इस प्रकार से टोटल हो गए ये 148.2 नवंबर में थे, अभी भी 148.2 ही हैं। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। अब इसके आधार पर जो फिटमेंट फैक्टर बनता है वो बनता है 1.6, क्योंकि 60 हो गया ये। तो 60 के आधार पर जो 60 हो गया है और 100 प्लस में 60 प्लस में 60 तो डिवाइड बटा 100 यानी 1.6 हो गया है। फिटमेंट फैक्टर जो बन गया 1.6। अब कर्मचारी संगठनों की क्या क्या मांगे हैं वो भी देखते हैं दोस्तों। अब जो है कर्मचारी संगठनों की क्या क्या मांगे हैं। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करें कर्मचारी संगठनों की उन सभी मांगों के बारे में जो 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के सामने रखी गई हैं। ये मांगे सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी, पेंशन और उनके परिवारों से संबंधित है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हैं जैसे 18 महीने के DADR को रिलीज करना,
तो ये दोस्तों एक स्टेट के अंदर तो अभी घोषणा भी कर दी है कि पहली किस्त जो है 18 महीने के, केरला स्टेट जो था, मैंने आपको बताया था, कल वीडियो में भेज चुका हूँ कि उन्होंने बोला 18 महीने के जो पहली किस्त जो है फरवरी में रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। तो इस प्रकार की मांगे जो है, हालांकि सरकार ने इसको मना कर चुकी है 18 महीने के DADR को, लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठन जो अपनी पूरी की पूरी इसके ऊपर डिमांड बनाए हुए हैं और सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इसको रियली करती है कि नहीं करती है। तो कर्मचारी संगठनों का पूरा मांग है कि 18 महीने का DADR को रिलीज़ किया जाए। अगला है कर्मचारी संघ की और प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। तो प्रमुख मांगे हैं, कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वेतन, भत्तों, पेंशनों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से बातचीत कर रहा है। हाल ही की बैठक में महंगाई भत्ता, DA, महंगाई राहत और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। 8वें वेतन आयोग के लिए मुख्य मांगे क्या हैं। वेतनमान में संशोधन किया जाना चाहिए। सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक कर्मियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो 2.86 से कम मंजूर नहीं होगा। इसी आधार पर नया वेतनमान तय किया जाना चाहिए। नया वेतन ढांचा कब से होगा। 1 जनवरी 2026 से नए वेतन ढांचे को लागू किया जाए। हाँ दोस्तों, ये जो है सरकारी कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से पूरा मिलना चाहिए। चाहे लेट घोषित करें, 18 महीने में घोषित करें, कि लागू होना चाहिए 1 जनवरी 2026 से। लेकिन जो है जब प्रश्न किया गया संसद के अंदर तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि सरकार इसको बाद में डिसीजन करेगी। तो ये चीज़ गलत है। उनको 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। न्यूनतम वेतन वृद्धि, परिवार की बढ़ती ज़रूरतों, आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन वृद्धि को बढ़ाना जाना चाहिए। पे लेवल वेतन ग्रेड में बदलाव किया जाना है। वेतन असमानता को कम करना चाहिए। पे लेवल 1 को 2 में मर्ज करना है। पेंशन कर्मचारियों की मांग है कि पे लेवल 1 को 2 में मर्ज किया जाए, 3 को 4 में मर्ज कर दिया जाए, 5 को 6 में मर्ज कर दिया जाए। इससे क्या होगा, पे लेवल 1 की बढ़ जाएगी तनख्वाह, 3 के 4 में बढ़ जाएगी, 5 के पे लेवल भी कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार की मांग है वेतन ग्रेड को बेहतर तरीके से पुनर्गठित किया जाए। ये मांग है कर्मचारियों की। महंगी भत्ता और DA राहत को, ये जो है DA और DR को बेसिक वेतन में जोड़ा जाए। हाँ दोस्तों, ये जो है 6ठे वेतन आयोग में भी इसको लागू किया गया था कि DA-DR को बेसिक में जोड़ दिया गया था पहले ही, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसको लागू नहीं किया गया है। तो ये कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पहले जो है DA-DR को बेसिक में मर्ज किया जाए और उसके बाद उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए। तो इस प्रकार से ताकि कर्मचारी पेंशन को महंगाई के प्रभाव से राहत मिले। ये भी है कि IR भी दिया जाए। IR की भी मांग चल रही है कि 1 जनवरी से अभी जो DA-DR में तेजी से जो लेट हो रहा है अभी जो पे कमीशन, तो DA-DR को महंगाई उसमें मर्ज कर दिया देने से और IR देने से क्या है, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस प्रकार से भी मांग चल रही है। पेंशन में नियमित वृद्धि, हाँ दोस्तों, पेंशन में नियमित वृद्धि के लिए भी बहुत मांग चल रही है। और ये भी मांग चल रही है कि पेंशन को जो है हर 10 साल में बढ़ाने की अपेक्षा हर 5 साल में बढ़ाई जाए। जैसे OROP लागू की जाती है सैनिकों के लिए, उसी प्रकार से सभी पेंशन को लागू किया जाए 5 साल के बाद में। तो दोस्तों ये भी मांग चल रही है कि जो है पेंशन में भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जैसे सिविल में जैसे कर्मचारियों को 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो पेंशनर को भी 1.5 पर इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ये भी मांग कर्मचारी संगठनों की उठ रही है। और उसके बाद जो है मांग उठ रही है पुरानी पेंशन OPS की बहाली के लिए। हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन OPS की बहाली के लिए भी मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो है NPS है, UPS है, इसके अंदर जो कर्मचारी इससे नाराज़ हैं। NPS UPS को कोई भी कर्मचारी ज़्यादा अपना नहीं रहे हैं। MPS से तो वैसे नाराज़ हैं, MPS में तो कुछ मिलता ही नहीं रही है। UPS लागू किया उसको भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सभी कर्मचारियों की मांग यही है कि OPS को लागू किया जाए। 1 जनवरी 2004 के बाद में भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। स्वास्थ्य और परिवार से सुविधाएं, CGHS में काफ़ी सुधार किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए और कैशलेस इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। और जो है बच्चों की शिक्षा, हाँ ये भी मांग चल रही है कि बच्चों का जो अभी CA जो मिलता है +2 तक मिलता है, अभी इसको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगाया जाए। और जो हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाए, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक दिया जाए। ब्याज ऋण मुक्त कर्मचारियों के लिए इंटरेस्ट फ्री एडवांस की सुविधा भी दोबारा से लागू किया जाए। इस प्रकार की मांग भी उठ रही है। विशेष भत्ते, हाँ दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष भत्तों, जोखिम भत्तों की मांग की जा रही है। और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्तों का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार की मांग की जा रही है। आगे क्या होगा, NCGS में स्टाफ साइड ने इन मांगों को
8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। आने वाले समय में एक स्थायी समिति की बैठक होने की संभावना है और जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के बीच में हो सकती है। इस बैठक में मांगों का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो ज़रूर इसमें दीजिए। आपकी क्या सलाह है ये चीज़ें लागू करने के लिए, और भी कोई आपकी सलाह है तो ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर है कि जो वीडियो बनाया गया है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ऑफिशियल लेटरों के आधार पर, सरकार के लागू करने के आधार पर, पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर मिलेगा। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास बेहतर रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे ली लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।